अफवाह सुनी कि इस बार आपने व्रत नहीं रखा। अफवाह नहीं है, सत्य है। ना तो हमने व्रत रखा है और ना ही हम पूजा रखेंगे। मतलब हमने आपको इस्लाम कबूल करने की इजाजत नहीं दी तो आप हमसे खफा हो गई? ऐसे ही समझ लीजिए। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अपने बेटे के लिए हम किस सीमा तक जा सकते हैं। आप हमें धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देना चाहते, मत दीजिए, परंतु हमारे धर्मों के नियम को पालन करने के लिए आप हमें विवश भी नहीं कर सकते। और अगर आपके भगवान हमसे नाराज हो गए तो हमें सजा दे दी तो? वो ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। वो समझते हैं हमारी विवशता, वो जानते हैं कि ये सब कुछ हम हमारे बेटे के लिए कर रहे हैं। क्षमा कर देंगे वो हमें। तो आपने तय कर लिया है कि आज आप व्रत नहीं रखेंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कीजिए। इजाजत चाहते हैं। ये खाना यहाँ पर क्यों लाई? हमने तो नहीं मंगवाया था। हमने मंगवाया है। वो क्या है ना, जब उपवास नहीं रख रही हैं तो सोचा क्यों ना आपके साथ नाश्ता कर लिया जाए। एक अर्सा हो गया आपके साथ नाश्ता किए हुए, है ना? आइए नाश्ता करते हैं। आइए आइए, बैठिए। ये लीजिए, आप अंगूर खाइए, लीजिए। धन्यवाद। खाइए। आप भी खाइए। हाँ। कैसे लगे अंगूर? मीठे हैं। अच्छा, हम सोच रहे थे जोधा बेगम के ये जो पूजा आप करती हैं अपने शौहर अपने खानदान की भलाई के लिए करती हैं, तो आज अगर आप पूजा नहीं करेंगी तो उसकी वजह से कुछ होगा तो नहीं ना? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, आपकी गैर मौजूदगी में पूजा कौन करेगा? हे ईश्वर, ये कैसे भूल गए हम? हमारी अनुपस्थिति में पूजा कैसे होगी? खाइए, अंगूर खाइए। हम सोच रहे थे जोधा बेगम आज हमें फुर्सत बहुत है तो क्यों ना आज आपके साथ वक्त बिताया जाए। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हम तो सोच रहे थे कि आज आपके साथ नाव की सैर पर जाएंगे। नहीं, बाहर कितनी धूप है, हम नहीं जा सकते। तो ठीक है, काम करते हैं, खाना खाने के बाद हम अंगूरी बाग में सैर कर लेंगे। नहीं, वो क्या है ना कि हमारे सर में बहुत दर्द है। तो क्या हकीमा साहब को बुलाएं? नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम लेप लगा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। आप कम खाती हैं ना, शायद उस वजह से आप बीमार पड़ जाती हैं। आपने खाना क्यों रख दिया? ये लीजिए, सेब खाइए। सेब खाएंगी ना तो बीमार नहीं पड़ेंगी। सेब खाइए। खाइए। हाँ। अच्छा जोधा बेगम, हम सोच रहे थे कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी पूजा में आप शामिल नहीं हुई हैं, तो पहली बार आपकी कमी बहुत खलेगी हमें। यदि आप हमें धर्म परिवर्तन की अनुमति दे देते तो कदाचित हम आखिरी बार पूजा कर सकते थे। उस बात की इजाजत नहीं देंगे हम आपको। अपने अहंकार के लिए? अगर आपको लगता है कि हम मकरूर हैं तो मकरूर ही सही। इसलिए तो आज हमने व्रत नहीं रखा है। ठीक है, अच्छा हुआ कम से कम आपने नाश्ता तो कर लिया। आप आराम फरमाएं, आपकी तबीयत खराब है ना, हम बाद में मिलते हैं आपसे। कितने हटी हैं, कोई बात मानते ही नहीं, परंतु हम भी इन्हें मात बनवा कर ही रहेंगे। पर पूजा का क्या करें? वहां पे यदि नहीं गए तो हमारी पूजा पूरी नहीं होगी।
जोधा बेगम नहीं आएंगी, लेकिन उनकी जगह हमने भी रोजा रखा है, तो उनकी जगह पूजा हम करेंगे। परंतु शहंशाह, स्त्री ये व्रत अपने पति और पुत्र की मंगल कामना के लिए रखती हैं। जब दो लोगों में विवाह होता है, निकाह होता है, तब तमाम जिम्मेदारियां दोनों में बराबरी में बच जाती हैं। तो फिर क्यों वो सारी जिम्मेदारियां औरत को ही निभानी पड़ती हैं? हम भी तो निभा सकते हैं। तो आइए, आज पूजा का आगाज हम ही करते हैं। आइए। जोधा बेगम, मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो। तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। अब जब शहंशाह और जोधा बेगम दोनों यहाँ उपस्थित हैं, तो साथ में जोड़े में पूजा प्रारंभ करें। आइए। जिंदगानी। तो आप आ ही गए। आपने भी तो आज उपवास रख ही लिया। चलिए, आप लोग पूजा प्रारंभ कर लिए, अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दिल को धड़कना तुमने सिखाया, मोहब्बत क्या होती है तुमने बताया। मैं तो सिर्फ पत्थर था दुनिया की आंखों में, तुम्हारी निगाहों ने इंसान बनाया। तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी। तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी। तो अभी तक आप नाटक कर रहे थे ना? आपने भी उपवास रखा हुआ है। शहंशाह, हम आपको यही तो कहना चाह रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम होने से क्या अंतर होता है? जब आप हिंदुओं का व्रत रख सकते हैं, तो हम भी तो इस्लाम कबूल करने के बाद व्रत रख सकते हैं। देखिए, भले ही इस बात से किसी और को फर्क पड़ता नहीं हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। देखिए, बात हिंदू या मुसलमान होने की नहीं है, बात है किसी को उसके ईमान, उसके मजहब से हटाने की। जोधा बेगम, आज तक आपने अपने तमाम फर्ज निभाए हैं, फिर चाहे वो एक माँ का फर्ज हो, एक बेगम का फर्ज हो या मरियम उस्मानी का फर्ज हो, तो किसी को हक नहीं है हमारे रिश्ते को नाजायज कहने का। रही बात शेखों की,
तो हम उन्हें समझाना चाहते हैं कि दबाव में लिया हुआ फैसला ना ही आवाम के हक में होता है, ना ही खुद के कुनबे के। चलिए मान लेते हैं यही वाकया मान भाई के साथ हुआ होता, तो तब क्या आप उसे इजाजत देती हैं उसका धर्म बदलने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप हमें क्यों मजबूर कर रही हैं आपको इजाजत देने की? और हम शाह ईरान के साथ साथ शेखों को सबक सिखाना चाहते हैं कि वो कल के होने वाले शहंशाह हैं, वलीअहद हैं। उनका कोई भी फैसला लाखों की जिंदगी पर असर डालेगा, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें एक बार अच्छी तरह से अपने दिल और अपने दिमाग से सोचना होगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। जोधा बेगम, हम दोनों ने 2 मजहबों को एक किया, 2 तहजीबों की नींव कायम की है हिंदुस्तान में, तो हम उस नींव को बदलना नहीं चाहते। अब अगर आपको हमारी दलीलें ठीक लगती हैं तो हम चाहेंगे कि मुस्कुराकर आप उसका जवाब हमें दें। तो मतलब अब हम ये बात मान सकते हैं कि आइंदा आप जिद नहीं करेंगे अपना मसला बदलने की, है ना? और हमें बहुत जोरों की भूख लगी है जोधा बेगम। तो किसने कहा था आपसे उपवास रखने के लिए? अब जब आप भूखे रहेंगे तो थोड़ी ना हमारे हलक से निवाला उतर सकता है, इसलिए खाना खा लेते हैं। आइए।